अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की हर दिल अज़ीज़ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही झटपट बनेगी। जो कि पानी वाली फुल्की है। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है और बिना मीठे सोडे के ये मैं बनाऊँगी। और ये फुल्कियाँ आप कई रेसिपीज़ में मज़ीद भी यूज़ कर सकते हैं। बस बनाएँ, फ्रीज़ करें और जिस रेसिपी में आपका दिल करे डालें। आधे घंटे में झटपट ये रेसिपी बनके रेडी हो जाती है। और यहाँ मैंने 1 कप बेसन लिया है और बेसन को मैंने बहुत अच्छी तरीके से जो है वो छन्नी में छान कर जो है वो तब इससे रेसिपी बनानी है। अच्छी तरह से मैं इसको छान लूँगी ताकि इसमें कोई भी पत्थर वगैरह या कोई भी ऐसे जो है ना बेसन के बड़े बड़े से ना रहे। और इसी तरह से बहुत अच्छी तरह से मैं इसे छान लूँगी ताकि इसमें कोई भी जो है ना एक्स्ट्रा जो अज़ा होते हैं वो ना रहे। बहुत अच्छी तरह से छानने के बाद में इसे जो नीचे वाला मवाद रह जाता है उसको भी अच्छी तरह से हाथों की मदद से छन्नी से छान लूँगी। और यहाँ मैंने बेसन को बहुत अच्छी तरह से छान लिया है। और अब इसमें मैं शामिल करी हूँ नमक आधा चाय का चम्मच, 1 चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच मैं इसमें शामिल करी हूँ लाल मिर्च और इसके साथ 1/4 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा डालूँगी। और इसके बाद ही मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच अजवाइन और इसे मैं मसल के डाल रही हूँ ताकि इसके थोड़े छोटे छोटे से होते हैं ज़रे और ये मुंह में आते हैं। इसके बाद मैं बेसन को इन मसालों में हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पानी की लूँगी। तकरीबन 1 कप के जितना मैं पानी लूँगी। और आहिस्ता आहिस्ता से मैं इस बैटर में थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करके हाथों की मदद से इसका एक गाढ़ा सा बैटर जो है वो मैं तैयार कर लूँगी। और गाढ़ा बैटर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसका कलर अभी भी बिल्कुल डार्क है। और इसके बाद मैं इसको इतना फेंट लूँगी हाथों की मदद से कि इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और बैटर में फेंटने से जो वो फ्लफ़ी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और उंगलियों की मदद से इसे मैंने 6 से 7 मिनट के लिए फेंट लिया है। और 1 प्याली पानी लिया है और इसमें मिक्सचर जो है उसका 1 ड्रॉप मैं डाल रही हूँ। और अगर ड्रॉप ऊपर तक आ जाए तैर के तो समझें कि हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल फुल्कियों के लिए रेडी है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो बैटर है वो कितना फ्लफ़ी जो है वो तैयार हुआ है। और यहाँ मैं गरम ऑयल में चम्मच की मदद से फुल्कियाँ डाल रही हूँ और मैं इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर जो है वो कुक करूँगी ताकि अंदर तक अच्छी तरह से ये फुल्कियाँ पक जाएं और बाहर से भी इनका अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। ये फुल्कियाँ आप बनाकर एयर टाइट जार में भी रख सकते हैं। और मैंने पैन में से फुल्कियाँ जो हैं वो अच्छी तरह से उलट पलट कर दी हैं और देखिए कि कितना अच्छा इसका कलर जो है वो गोल्डन सा आ गया है। और अब मैं इसे पैन से फुल्कियाँ निकाल रही हूँ और निकाल कर नॉर्मल पानी में जो मैंने अलग रखा हुआ था एक बोल में उसमें डाल रही हूँ। और निकाल कर ऊपर प्लेट रख दी है ताकि तमाम फुल्कियाँ एक जैसी सॉफ्ट जो है वो रेडी हो। अब 2 मिनट के लिए हार्डली मैंने फुल्कियों को पानी में रखना है। और देखिए कि फुल्कियाँ कितनी अच्छी तरीके से डूब गई हैं पानी में और ये अच्छी तरह से कुछ ही देर में सॉफ्ट हो जाएंगी। और यहाँ मैंने ले ली है इमली और इमली को पानी में डालकर थोड़ी ही देर के लिए मैंने आधा कप पानी डालकर रख दिया था। और ये जब अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई तो मैंने इमली को अच्छी तरीके से छन्नी में छान लिया और इसके तमाम बीज जो हम निकाल लिए थे। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करी हूँ 1 चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच काला नमक, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला और आधा चाय का चम्मच मैंने सौंठ का पाउडर लिया है, जिसे अदरक भी कहते हैं या अदरक का पाउडर। ये मसाले मैं इमली में शामिल कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने 1/4 का चाय का चम्मच अजवाइन ली है और इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है ताकि मुंह में आने पर ये बुरी भी ना लगे और पानी में हल होने के बाद इसका जायका भी अच्छा आए मुंह में। इसके अलावा मैंने 1.5 खाने का चम्मच या टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ये डाल सकते हैं। और खट्टा मीठा पानी मैं रेडी कर रही हूँ और मिक्स अच्छी तरह से मैं इसको करूँगी। और मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 खाने के चम्मच सब्ज़ चटनी, जो कि आम तौर पर घरों में जो है वो बनाई जाती है। इसी तरह से मैंने पुदीने और सब्ज़ धनिया की चटनी बना ली थी और शामिल कर दी है। और इसके बाद तकरीबन 1 लीटर मैं इसमें पानी शामिल करी हूँ। और इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है पानी डाल के। और इसके बाद मैं 2 बड़े नींबू कट करके इनका जूस जो है वो शामिल कर रही हूँ। और साथ ही मैं इसमें
ये जो आलू बॉयल किए हुए क्यूब्स में कट किए हुए हैं ये शामिल करी हूँ, और बारीक कटा धनिया डालूँगी, और चंद पुदीने के पत्ते में शामिल कर रही हूँ, और रफली मैंने थोड़ा थोड़ा करके ये पुदीना डाला है। और इधर फुल्कियाँ भी आप देखें कि बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुकी हैं, और उनको हाथों की मदद से मैं थोड़ा थोड़ा दबाकर पानी इनमें से निकाल लूँगी और शामिल कर दूँगी पानी में। पानी मैंने अच्छी तरह से इनमें से निचोड़ लिया है, और आप देख सकते हैं कि फुल्कियाँ कितनी सॉफ्ट और अंदर तक पकी हुई हैं, और कितने मज़े की ये रेडी हुई हैं। और इसके बाद मैं इसमें तमाम फुल्कियाँ जो है वो शामिल कर दूँगी एक एक करके खट्टे मीठे पानी में। और यहाँ मैंने तमाम फुल्कियाँ जो है वो शामिल कर ली हैं, और इसके बाद प्याज में शामिल करूँगी, जिन्हें मैंने थोड़ा सा नमक लगाकर मैंने कुछ देर के लिए रख दिया था ताकि प्याज की कड़वाहट जो है वो दूर हो जाए। बहुत ही मज़े की ये फुल्की वाला पानी जो है, या पानी की फुल्कियाँ आप कह लें, ये बहुत ही अच्छी सी तैयार होती हैं और बहुत मज़े की होती हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। आपने देखा कि ये कितनी ही मज़े की फुल्कियाँ जो है वो कुछ ही टाइम में झटपट बन के रेडी हो गई हैं। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।